नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बात करेंगे आतंकिस्तान की, क्योंकि आतंकिस्तान पर अटैक हो रहा है। क्या बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर ला दिया है? क्या पाकिस्तान जल्द ही 4 टुकड़ों में बंटने वाला है? दरअसल आपको बता दें, बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान में मुनीर की सेना पर ऐसा प्रहार किया जिसे आर्मी चीफ मुनीर कभी भूल नहीं पाएंगे। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के कैंपों पर कब्जे और बड़ी संख्या में सैन्य वाहनों का आग लगा दिया गया। बलूच लड़ाकों ने 84 पाक जवानों को मारने का दावा किया है। बीएलए ने बलूचिस्तान के 12 शहरों में एक साथ अटैक किया, हमला किया, जिसे पाकिस्तानी के साथ साथ चीन में भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन का अरबों डॉलर का सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको पता होगा, बीएलए ने बलूचिस्तान को आजाद मुल्क बनाना चाहती है। इसी को लेकर बता दें आपको, पाक सेना से संघर्ष चल रहा है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, लेकिन कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान इसे चीन को बेचकर अपना कर्ज उतारने में लगी है। अब पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है, लेकिन इस बात के लिए, इस हाल के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने आतंकियों को पाला है, पोसा है, खाना खिलाया है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा विशेष करेंगे, लेकिन पहले पाक में अलकायदा के चीफ का यह बयान आपको सुनाते हैं। सिखाया ये नहीं, इस बताया गया था कि जिहाद खिलाफत के क़याम के लिए होता है। ये बताया गया था कि जिहाद सिर्फ कश्मीरी बहन को छुड़ाने के लिए करना है। तो इसलिए वो बाकी सेकुलर अकीदा रखते हुए भी वो जिहाद हो सकता था, इसलिए कि सिर्फ लड़ना है, वो तो एक रिएक्शन की फाइट है। इसी तरह ये नहीं बताया गया था कि खिलाफत का निज़ाम होता कैसे है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कैसा निज़ाम मतलूब है। ये नहीं बताया गया था कि डेमोक्रेसी का क्या हुक्म है, क्योंकि ये सब कुछ बताते तो फिर वो पहले कश्मीर से पहले पाकिस्तान को सीधा करता। आपने ये बयान सुना, अब आपको कुछ और जानकारी हम दे दें। पाक सेना पर बीएलए का कहर बरपा है। आपको बता दें, बलूचिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला हुआ है। एक दिन में 84 सैनिकों की हत्या, पाक के 18 जवानों को बंधक बनाया गया है। और देखिए, एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए दर्शकों, पाक सेना पर बीएलए का कहर बरपा है। एक दिन में 84 सैनिकों की हत्या की गई है। और इसके साथ ही बता दें आपको कि पाक के 18 जवानों के मारे जाने की खबर मिल रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, जहां बलूचिस्तान के 12 शहरों में एक साथ अटैक हुआ है। बलूचिस्तान के 12 शहरों में एक दशक में सबसे बड़ा यह हमला माना जा रहा है, एक दशक का सबसे बड़ा हमला, जहां सैन्य ठिकाने, पुलिस चौकियों पर अटैक किया गया है। जानकारी आगे सुनिए। यहां पर बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग चल रही है। अलग देश, बीएलए यही चाहती है कि बलूचिस्तान अलग देश बने। और इसके साथ ही बता दें आपको, बीएलए क्या चाहती है, एक बार जानकारी आपको देते हैं। बलूचिस्तान को आजाद मुल्क बनाना चाहती है, जिसके साथ ही बात करें कर्ज के दलदल में पाकिस्तान जो है वो फंसता अब नजर आ रहा है। बीएलए चाहती है बलूचिस्तान को आजाद मुल्क बनाना। इसके साथ बताती हूं, इसी को लेकर पाक सेना से संघर्ष बलूचिस्तानियों का चल रहा है, जहां बलूचिस्तान को विदेशियों से दूर रखना चाहते हैं। इसके साथ ही चीन और पाक सरकार से निजात दिलाना चाहते हैं, चीन और पाक सरकार से निजात दिलाना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर बात करें बलूचिस्तान क्या चाहता है, बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लगातार जारी है। बलूचिस्तान चाहता है हम आजाद हो, और हमारे स्वायत्ता पर यह अटैक पाक कर रही है। और पाक में जितने खनीज हैं वो अरब से लुटाए जा रहे हैं, और बलूचिस्तानियों का यही हमला पाक पर है। इसी को लेकर पाक सेना से संघर्ष बलूचिस्तानियों का जारी है, जहां बता दें आपको, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बड़ा हमला बोला है, बड़ा धावा। चीन और पाक सरकार से निजात दिलाने की कोशिश है बलूचिस्तानियों की। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी जी और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल कर्नल जी आपसे होगा। देखिए, हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को समझा रहे थे कि आखिर बीएलए चाहती क्या है। चीन से निजात दिलाना चाहती है, क्योंकि विदेशियों से दूर रखने की कवायद तेज है। ऐसे में अटैक्स हो रहे हैं। सर बताइए, क्या पाकिस्तान के अब टुकड़े होना निश्चित है? टीपी त्यागी सर। देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब वो पहली वाली हिट एंड रन टैक्टिक्स वाली आर्मी नहीं रह गई है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब उनमें फिदायीन हमले भी शामिल हो चुके हैं। उनकी जो मजीद ब्रिगेड है
और उसके अंदर खास तौर पे दो महिलाओं का नाम लिया जा रहा है, एक तो हवा बलोच और दूसरी मंगल बलोच। ये दोनों फिदायीन थी और इन्होंने ऐसा काम किया कि पाकिस्तान की आर्मी उसका जवाब नहीं दे पाई और ना दे पाएगी। और पिछले दशकों में इतना बड़ा हमला नहीं हुआ जितना अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है। बिल्कुल, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथ लग गए हैं अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा छोड़े गए वो हथियार जो एडवांस हैं, लेटेस्ट हैं, उन हथियारों के साथ कर रहे हैं। और अब ये कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं, एक जगह नहीं, साइमल्टेनियस अटैक करते हैं। इसलिए 10-12 प्रांतों में एक साथ अटैक किया, कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। अब इनको तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी मदद मिल रही है और ये दोनों ग्रुप एक साथ ज्वाइन हो गए हैं। लिहाजा आज की तारीख में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो ये हेरोफ फेज 2 चलाया हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी घुटनों पे आ गई है। उनके आपको मालूम हो 30 सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। 84 या 100 जितने उनके सैनिक मारे हैं वो तो मारे ही है, उसके साथ साथ 18-20 सैनिकों को पकड़ भी लिया है। अब बताइए, वो पाकिस्तान आर्मी जो अपने आप को ये कहती है कि हम आधी दुनिया को डुबो देंगे, वो आधी दुनिया को डुबोने वाले इस बीएलए के, जिसे वो एक छोटा मामूली ग्रुप कहते थे, उसने उसका ये हाल कर दिया है। और ये जो हाल हुआ है, ये हाल एक दिन से नहीं, एक लंबे समय से चल रहा है। और अगर ये एक फ्रंट पे होता तो भी मान लेते। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बोलता था कि हम आपको 2 फ्रंट के ऊपर, यानी कि करीब 7000 किलोमीटर के फ्रंट के ऊपर फंसा देंगे, आज वो खुद 8000 किलोमीटर के फ्रंट पे फंस गया है। करीब 3300 किलोमीटर तो हिंदुस्तान के साथ में और करीब 2400 किलोमीटर और ऐसे ही 1000 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ में, 1000 किलोमीटर ईरान के साथ में और ऐसे ही करीब 1000 किलोमीटर समुद्री तट, यानी कि 8000 किलोमीटर के फ्रंट पे पाकिस्तान अब फंस चुका है। और फंस चुके का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि अब उसका फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टुकड़ों में बंटना करीब करीब अवश्यंभावी हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि टुकड़े दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के। एक बार हम पंडित राकेश चतुर्वेदी का भी रुख करेंगे। सर देखिए, ये तमाम पाकिस्तान को लेकर भविष्यवाणी हो रही है, आपका क्या कहना है राकेश जी? क्या पाकिस्तान का अब कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है? भविष्य तो पहले भी अंधकार में था, लेकिन बीएलए के द्वारा ये अटैक्स मामूली नहीं है, क्या कहता है ज्योतिष? सृष्टि जी, आपको वंदन और इस मंच को मेरा प्रणाम है और आदरणीय त्यागी जी को भी मेरा वंदन है, प्रणाम है। कई चर्चाओं में सृष्टि जी, हमने और त्यागी जी ने साथ में चर्चा की, आदरणीय त्यागी जी ने, और मैंने कहा है कि 23 फरवरी के बाद जो स्थितियां हैं वह और भयावह होंगी। उसका कारण है कि इस समय बलूचिस्तान जो है वो एक तरीके से राहु है, वह जो है बगावत कर रहा है, वह जो है विद्रोह कर रहा है। राहु विद्रोही होता है हमेशा। और 23 तारीख के बाद जो है, 23 फरवरी के बाद मंगल राहु का प्रभाव जो है वह देखेगा आप, बलूचिस्तान जो है और आक्रामक रुख अपनाएगा और पाकिस्तान जो कर्ज में डूबा हुआ, जो टूटा हुआ है, उसकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तोड़ने के पीछे जो है वो सबसे बड़ा हाथ जो है बलूचिस्तान का रहेगा। और 23 फरवरी से लेकर के जो है जून लास्ट तक जो है स्थितियां विकट रहने वाली हैं। ऐसे में प्रबल संभावनाएं हैं, अगर जो है विद्रोह सही से होता है, एकजुट होकर बलूचिस्तान करता है, क्योंकि राहु मंगल और उसके बाद शनि मंगल की युति रहेगी। ऐसी अवस्था में 90% संभावना है कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। इस पर जो है ग्रहीय दृष्टिकोण से प्रबल बल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के ग्रहीय संकेत सृष्टि जी मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप और भी जानकारी आपसे लेंगे। एक बार लौटूंगी कर्नल टीपी त्यागी जी के पास। सर, एक बहुत अहम सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फेल्योर है? एक तरफ तो पाक की सेना ये कह रही है कि हमने भी चरमपंथियों को मारा है, भैया हमने भी मारा है, हमने भी अटैक किया है और हम हावी होने नहीं देंगे, और एक तरफ बीएलए आर्मी की इतनी बड़ी पुष्टि, हमने पाक सेना के भी जवानों को मारा है। तो क्या इंटेलिजेंस फेल्योर है? और ऐसे में ईरान का एक कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ रहा है पाक सेना, क्या कहेंगे?
देखिए, इसको इंटेलिजेंस फेलियर कैसे कहेंगे? हाँ, इसको तो ताकत का फेलियर कहेंगे। बिल्कुल। इंटेलिजेंस के हिसाब से तो रोजाना इंटेलिजेंस इस बात की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान आर्मी को दे रही है कि हाँ, बीएलए के लोग हर शहर में हैं। अगर 12 प्रांतों में अटैक हो रहा है तो इसका मतलब इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, इसे तो पाकिस्तान आर्मी की टैक्टिक्स का फेलियर माना जाएगा। हम्म, और उसका कारण ये है, और जिसको जो सामने भी आया था, आपने गौर किया होगा पाकिस्तान के एक आतंकी ने जब हमला किया गया था हिंदुस्तान के द्वारा हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसने रो रो के ये कहा था कि देखो, हमारे मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के चीथड़े उड़ा दिए। हाँ, हमने पाकिस्तान की आईएसआई के कहने पे अपने काम को छोड़ के आतंकी बनना कबूल किया। हमने काबुल से, नई दिल्ली से और कंधार से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया तो पाकिस्तान की आर्मी हमें बचा नहीं पाई। यानी कुछ आतंकी ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर से विश्वास घट चुका है, और यही कारण है कि अल कायदा के जो डिप्टी चीफ है उन्होंने भी यह बात कही है। उन्होंने भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। यानी अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए और दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। सर आप ये बिल्कुल स्थिति ठीक है। कह रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के आम नागरिक जो मुल्क की यहां फजीहत होने से रोकना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना की गलती है। कैसे आखिर बीएलए और टीटीपी इतना हावी है सर? जी, ये पाकिस्तान की आर्मी की गलती ये है कि हाँ, उन्होंने ठीक से इन जो विद्रोह थे इन्हें कंट्रोल नहीं किया। अब बिल्कुल। आज की तारीख में ईरान से अगर देखें तो उसकी दुश्मनी, क्योंकि इसलिए कि वो अमेरिका के साथ मिलके हाँ, अमेरिका को बेच देना चाहता है। इतना ही हाँ, नहीं, ईरान में जब ये अभी विद्रोह हुआ तो उस समय पाकिस्तान ने वहां पे स्टार लिंक एंटीना पहुंचाए, एक दो नहीं जी, 25,000 पहुंचाए, अमेरिका के वेपन्स पहुंचाए उन हाँ, विद्रोहियों के पास। ये जी सर। पाकिस्तान ने किया तो ईरान भी नाराज हो गया। अफगानिस्तान के साथ जुरंड लाइन के ऊपर उसने उनके ऊपर हमला किया, लिहाजा उन्होंने उनकी पतलूने, पाकिस्तान के सेनाओं की पतलूने डुरंड लाइन पर टांग दी। ये अफगानिस्तान के साथ हाल हुआ। और बलूचिस्तान के अंदर तो बीएलए कर ही रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ये हाल कर दिया कि हम पाकिस्तान की संसद के ऊपर शरीयत का झंडा लहराएंगे, और बिल्कुल वहां की ठीक। जो चौकियां हैं वहां से छोड़ छोड़ के आने लगे। पाकिस्तान की आर्मी से 10,000 सिपाहियों ने इस्तीफा दे दिया, वो जाने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान का मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी का जो हाल हुआ है, इसका मतलब उनकी नीतियों में कमी है। और बिल्कुल अब सर। तो मुल्ला मुनीर के खिलाफ, या जिसे कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल मुनीर, उस मुनीर के खिलाफ लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर तक इन लेवल के जूनियर ऑफिसर्स ने ये सलाह दी है कि पाकिस्तान की आर्मी एक ग्रुप के द्वारा कंट्रोल की जाए, न कि बाय सिंगल जेंटलमैन। और प्लस ये चीजें मतलब ऐड करते जाइए। प्लस इसमें अब प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो इमरान के समर्थक है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो सपोर्टर है, वो सब भी इस पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। देखिए कितनी तरफ से हो रहा है। और अब वो दोनों देश जिनके ऊपर पाकिस्तान नाचता कूदता था, वो दोनों परेशान है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $60 बिलियन के जो उसके प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट खतरे में है, क्योंकि हाँ सर। बलूचिस्तान में वो सेफ नहीं है। और तो और अमेरिका का रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट, जिसमें उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $1.25 बिलियन लगाए, और अमेरिका वहां पे मशीनरी देने वाला था, उसका वो प्रोजेक्ट भी खतरे में है। यानी कि अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भी खतरे में, चाइना का भी खतरे में। तो फिर इन दोनों देशों से भी और उसे क्या सहायता मिलेगी? यानी क्या होता है कि अगर आदमी की उम्मीद बची रहे तो भी वो चलता रहता है। अब पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति तो खराब है ही, लेकिन बिल्कुल, आगे की उम्मीद भी नजर नहीं आती। उम्मीद ऐसा भी भी सर नजर नजर नहीं नहीं आ रही। आता कि बिल्कुल ये कहीं से ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। जो और होप है वो भी जी।
और चीन का तो 50,000 करोड़ का कर्ज बताया जा रहा है। एक बार लौटूंगी, पंडित राकेश चतुर्वेदी भी लगातार पाकिस्तान को लेकर ये ज्योतिषी भविष्यवाणी भी करते नजर आ रहे हैं। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, फिनेंशियल तौर पर तो पाकिस्तान कंगाल है, और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान के भविष्य में जो होने वाले खतरे हैं उसके संकेत मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं 1-2 महीने के अंदर भयंकर तबाही का अंजाम देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल सृष्टि जी, और अगर ग्रहीय संरचना, ग्रहीय जो है संयोजन को देखते हुए अगर बात करें पाकिस्तान की, तो मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, ज्योतिष गणनाओं के साथ, कि आने वाले समय में अगले 2 से 3 महीने पाकिस्तान के लिए सबसे क्रूशियल रहने वाले हैं। उसका कारण है कि वहां जो है आर्मी या फिर कोई भी वहां पर जो है विशेष रूप से सत्ता का जो है विशेष रूप से विद्रोह कर सकता है, और आर्मी हो सकता है वहां पर स्वतः ही पूर्ण जो है, जो अभी थोड़ा सा डमी मॉड्यूल वहां पर है कहने के लिए प्रधानमंत्री, और वो भी जो है समाप्त हो जाए। होगी क्या राकेश जी? एकदम संभावना है, ईरान वाली स्थिति हो सकती है। वहां जनता भी विद्रोह में आ सकती है, लोग भी, और सेना भी सत्ता के विद्रोह में आकर सेना भी वहां पर जो है अत्याचार और अपना बढ़ा सकती है, प्रताड़ना बढ़ा सकती है। एक चीज और बता दें सृष्टि जी, जब गुरु अतिचारी रहता है और साथ ही साथ मंगल राहु या शनि मंगल की जब युति बनती है, तो कहीं भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैं हर उस जगह को कहता हूं जहां भी बेवजह लोगों के आवाज को दबाया जाएगा, लोगों के अधिकारों का हनन किया जाएगा, वहां विद्रोह होगा, और वह विद्रोह जो है सत्ता पक्ष के लिए बड़ा विनाशकारी होगा। तो पाकिस्तान की आने वाले 2 से 3 महीनों में स्थिति बड़ी नाजुक रहने वाली है। उनके अंदरूनी मामलों में भी, फाइनेंशियली तो जैसा आपने डाटा दिया, बताया, तबाह है ही। वह मुख्य रूप से वह अपने घरेलू रूप में भी वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से और जो है वहां अंत हो जाएगा, वहां पूर्ण रूप से विद्रोह आ जाएगा, और उसका जो है परिणाम जो है बलूचिस्तान सबसे ज्यादा उसको जो कैश करेगा वो बलूचिस्तान करेगा, उसका फायदा जो उठाएगा बलूचिस्तान उठाएगा। बिल्कुल। और देखिए, विध्वंस की एक तैयारी है। टीपी त्यागी सर, विध्वंस की तैयारी है हमारे। देखिए, राकेश चतुर्वेदी भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि भविष्य तो पहले अंधकार में था, लेकिन अब गर्त में जाता दिखाई दे रहा है। आपसे जानना चाहेंगे टीपी त्यागी जी, देखिए, एक तरफ बीएलए के लड़ाके कहा जा रहा है कि आधुनिक हथियारों से लैस हैं, और एक तरफ कहा गया है कि पाकिस्तान जो कर्ज में डूबा है उससे भी नाराजगी है, और एक तरफ कहा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा तो कि हमने तो इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो आतंकवादी तो आप खुद हैं, आपका पूरा देश, पूरा मुल्क आतंकवाद को यहां पर पालता है, पोषता है। तो बीएलए के खिलाफ ये जो आपका जंग की आहट है, क्या ऐसा लगता है त्यागी सर कि कहीं ना कहीं टीटीपी और मिलके और बीएलए के द्वारा, लड़ाके के द्वारा 1 महीने के भीतर ये नैया डूबेगी मुल्ला मुनीर की, क्योंकि मुल्ला मुनीर ही वहां पर भगवान बने बैठे हैं? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब ये 1 महीने की मोहलत को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां आएंगी तब पाकिस्तान को पता लगेगा कि सिंधु जल समझौते के रद्द होने का क्या इफेक्ट होता है। और जैसे जैसे हिंदुस्तान बांध बनाएगा उन नदियों पे जिनका पानी अब तक अविरल गति से पाकिस्तान को जाता था, तो उसे पता लगेगा कि पानी की कमी क्या होती है। उधर अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया कि हमारी जो नदी है वो पानी हमारा है, हम उसे पाकिस्तान को नहीं देंगे। वो उसके ऊपर एक डैम बना रहा है, और शायद हिंदुस्तान भी उस डैम के बनाने में अफगानिस्तान की मदद करे। अब जहां तक बची कर्जे की बात, कर्जे का आलम ये है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि यार मरना तो निश्चित है, कर्जा लेकर मर जा, यानी कि कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा। और इसकी वजह से क्या हालत होगी, जब आदमी की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं बचती तो वो रिटेलिएट करता है। बिल्कुल यही पाकिस्तान की आवाम के साथ होने वाला है। वो कब तक इस गरीबी से, इस मुफलिसी से, इस स्थिति में कि पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, और खास तौर पे जब वो देखता है कि जो फौज के जनरल थे, जो फौज के लोग हैं, जो यहाँ पे मिनिस्टर थे, वो ऐशो आयाम में डूबे हुए हैं, उनकी बाहर के देशों में संपत्ति है। माफ कीजिएगा, आपको 1 मिनट के लिए बस रोक रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, आपने कल की खबर सर देखी होगी, वो हास्यास्पद थी। यहाँ पर कहा गया कि पाकिस्तान के गुब्बारे देखने को मिले सीमावर्ती इलाकों में, जम्मू कश्मीर में। पीआईए लिखी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, बस गुब्बारे बचे हैं क्या?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब उनके पास ड्रोन और गुब्बारे बचे हैं, हाँ। और वो भी वो जो एक किस्म से खिलौने हैं। आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हमने ड्रोन के लिए हिसाब से एंटी ड्रोन और अपने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हाँ। यानी कि लेजर बीम्स का ऑलरेडी इंतजाम कर लिया है। आवश्यकता पड़ने पर ना तो उनके ड्रोन काम आएंगे, ना उनके गुब्बारे काम आएंगे, लेकिन उनकी देखिए हास्यास्पद चीज, वो इसे क्यों कर रहे हैं? वो इसे इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से ये दिखाकर कि अरे भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है, लिहाजा एक हो जाओ। तो अपने देश को जो इतने हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये आलम पाकिस्तान का आप मान लीजिए, टीटीपी, बीएलए, सिंध, पीओके, अफगानिस्तान, ईरान और सबसे ऊपर इंडिया। अब जहाँ इतने सारे फ्रंट खुले हुए हो, ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि पाकिस्तान में कोई चांस ऑफ रिवाइवल है? और ऊपर से जो उनके जनरल से जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि जनरल अनसेटिस्फाइड है। वो ये कह रहे हैं कि कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन कैसे दे सकता है? कोई आजीवन अपने आप को लीगल इम्यूनिटी कैसे दे सकता है कि उसके ऊपर चाहे वो जितने जुल्म करे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता? इतना अनडेमोक्रेटिक सिस्टम तो केवल डिक्टेटरशिप में हो सकता है, और डिक्टेटरशिप को वो जनरल मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, जब ये गुब्बारे का जिसका आपने जिक्र किया, जब ये फूटेंगे तब पाकिस्तान को पता चलेगा कि उसके पैर के नीचे से जमीन कैसे निकली। त्यागी और सर वन जाके मोर क्वेश्चन, त्यागी सर वन मोर क्वेश्चन, डिक्टेटरशिप की बात की आपने, तो देखिए ईरान तो ज्यादा मजबूत है, वहां पर हमने देखा कि राजा का क्या हाल हुआ, इसके साथ अमेरिका अब अटैक कर रहा है, तो ऐसे में 18 सेना के जवानों को बंधक बनाया गया है, हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई ग्राफिक्स के माध्यम से। टीपी त्यागी जी ये बताइए कि मुल्ला मुनीर के कारनामे आप जानते हैं, तो ऐसे में अगला एक्शन वो क्या लेने वाला है? नहीं, मुल्ला मुनीर के पास अब एक्शन लेने के अलावा एक्शन लेने की ताकत तो नहीं बची है, पर हाँ। एक्शन ना लेने का भी ग्राउंड नहीं बचा है। क्योंकि अब अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है, यानी कि एक्शन क्या लेना होता है?